नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हेल्दी मूवमेंट पैटर्न के तहत कैसे हमें ब्रीथ करना है, कैसे हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस होना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज की पिछली कुछ वीडियो से हमने ये समझा है कि बैक पेन बने रहने का एक मुख्य कारण होता है हमारे कोर मसल्स का एक्टिवेट ना होना। यानी कि अगर हमारी कोर मसल्स एक्टिवेट नहीं है तो हमारा बैक पेन बना रहता है। और दोस्तों, कोर मसल्स को जो एक चीज एक्टिवेट होने से प्रिवेंट करती है, रोकती है, वो है हमारी ब्रीदिंग, यानी कि हम कैसे ब्रीथ करते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को बैक पेन रहता है उनमें से जो अधिकतर व्यक्ति हैं वे जो है चेस्ट ब्रीदर होते हैं। यानी कि वो अपने थोरैसिक रीजन को यूज करके, अपने चेस्ट रीजन को यूज करके इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। यानी कि वे अपने ब्रीदिंग प्रोसेस में अपने एब्डोमिनल मसल्स को, अपनी डायफ्राम मसल्स को, अपने लंग्स के लोअर लोब को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। आज हम इस ब्रीदिंग के द्वारा अपने एब्डोमिनल मसल्स को, अपनी डायफ्राम मसल्स को, अपने लंग्स के लोअर लोब को इन्वॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं, सीखते हैं इस ब्रीदिंग के बारे में। तो इस ब्रीदिंग के लिए करना क्या है कि आपको बैठ जाना है आराम से। कैसे बैठ सकते हैं आप? जमीन पर बैठ सकते हैं, चेयर पर बैठ सकते हैं, ठीक है। पहले हम बैठ के सीखेंगे, ठीक है। तो आपको आराम से बैठ जाना है, अपनी स्पाइन को सीधा करके, ठीक है। कंधे हल्के से पीछे रोल, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। हमारा जो एक हाथ है उसको हमें रखना है पेट पर, जैसे मैं राइट हैंड पेट पर रख लेता हूं। दूसरा हाथ हमें रखना है चेस्ट पर। हमारे एल्बो रिलैक्स है, ठीक है, एल्बो रिलैक्स है। हेड हमारा न्यूट्रल है, ठीक है। जो फॉरवर्ड बायस वाले हैं उन्हें जो है अपने कंधों को बहुत ज्यादा पीछे रोल नहीं करना है, उन्हें ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। या वे अपने शोल्डर को न्यूट्रल रख सकते हैं। यहां पर हमें रुकना है। अब हमें ये मानना है कि हम जो ब्रीद इन एंड आउट करते हैं, यानी जो हम सांस लेते और छोड़ते हैं, वे हम एब्डोमेन को यूज करते हुए करते हैं। यानी कि हमें ऐसा इमेजिन करना है कि ये हमारा एब्डोमेन एक गुब्बारा है, एक बलून है, और उस बलून में हम श्वास भर रहे हैं, हवा भर रहे हैं ब्रीदिंग के थ्रू, और इस बलून से हम श्वास को बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि खाली कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि हाथ पेट पे रखा है, धीरे धीरे ऐसा मानते हुए हमें इनहेल करना है कि हम इस गुब्बारे नुमा पेट को भर रहे हैं श्वास से। पेट को फैलने देना है, आने देना है आगे की तरफ, बाहर की तरफ। श्वास भर के हमें एक क्षण रुकना है, फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना है, पेट को वापस जाने देना है भीतर की तरफ, अंदर की तरफ, ठीक है। एक क्षण रुकना है और इस तरह से हमें कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है, मिनिमम 10 बार। इनहेल करना है, पेट को फुलाना है, एक क्षण रुकना है, एक्सहेल करना है, पेट को वापस जाने देना है भीतर की तरफ, एक क्षण रुकना है। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिए कि जब हम इनहेल कर रहे हैं तब हम एफर्ट कर रहे हैं पेट को फुलाने के लिए, हम जानबूझ के एफर्ट कर रहे हैं पेट को फुलाने के लिए। लेकिन जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तब हम अपने पेट को पिचकाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मली अपने पेट को जाने दे रहे हैं अंदर की तरफ, भीतर की तरफ, ठीक है। जानबूझ के हम पेट को नहीं पिचका रहे हैं। एक्सहेलेशन के समय हम अपने एब्डोमेन को वापस उसकी नॉर्मल और रिलैक्सिंग पोजीशन में जाने दे रहे हैं। इस तरह से हमें इनहेल और एक्सहेल करना है। अब हमने जो हर श्वास और प्रश्वास, यानी हर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बाद जो एक क्षण का पॉज हमने बोला है, वो एक क्षण का पॉज बहुत ही छोटा है, ठीक है। एक क्षण ये मान लीजिए 1 सेकंड से भी कम में होता है, यानी कि जितनी देर में हम एक क्षण बोलते हैं उससे पहले ही एक क्षण हो जाता है। एक क्षण हमें पॉज इसलिए लेना है ताकि हमारी जो अवेयरनेस है वो हमारी प्रैक्टिस में बनी रहे, ठीक है। इस तरह से हमें श्वास प्रश्वास करना है। ये हमने सीखा कि हमें कैसे बैठकर
एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है। अब हम देखते हैं कि कैसे हमें ज़मीन पर लेटे रहकर या बेड पर लेटे रहकर एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है। ये और लेट कर हम और अच्छी तरह समझने का प्रयास करते हैं कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग कैसे की जाती है। अभी तक जिन लोगों को समझ में नहीं आया वे लेट कर इस ब्रीदिंग को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। कमर के बल लेट जाना है हमें, हमारा शरीर एक लाइन में है, ठीक है। पैरों के बीच में हल्का सा हमें गैप रखना है, हाथों को शरीर से दूर कर लेना है, हाथ शरीर से दूर है, हथेलियां ऊपर की तरफ टर्न है, सिर का पिछला हिस्सा हमारा जमीन पर है, ठीक है। अब जब हम लेट कर प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी, तो हमें अपने एब्डोमेन पर एक ऑब्जेक्ट रख लेना है, कोई भी एक प्रॉप रख लेना है, ठीक है। और वापस से हमें इनहेल करना है और इस बार हमें इनहेल करते हुए अपने जो हमारा ये प्रॉप या कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एब्डोमेन पर, उसको हमें ऊपर उठाना है, उसको हमें मैक्सिमम हाइट पर ले जाना है, ठीक है। और एक क्षण रुककर वापस एक्सहेल करते हुए इस ऑब्जेक्ट को नीचे आने देना है, नीचे गिरने देना है आराम से, पेट को वापस नीचे आने देना है उसकी नॉर्मल और रिलैक्सिंग पोजीशन में। हर इनहेलेशन के बाद एक क्षण का पॉज, हर एक्सहेलेशन के बाद एक क्षण का पॉज। इनहेल करना है, इनहेल पूरा होने के बाद एक क्षण का पॉज, एक्सहेल करना है, एक्सहेल पूरा होने के बाद एक क्षण का पॉज। इस तरह से हमें पेट को फुलाना है, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ पुश करना है, एक्सहेल करना है, पेट को वापस नीचे हमें गिरने देना है। इस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है श्वास लेने की, श्वास छोड़ने की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं एक बार फिर से बता दूं कि हमें इनहेल करना है, पेट को फुलाना है। अगर आप अभी भी समझ नहीं पाए तो हमें इनहेल करते हुए अपने एब्डोमेन को गुब्बारे की तरह फुलाना है, आगे की तरफ फुलाना है, ठीक है। पेट को बाहर निकालना है और एक्सहेल करते हुए पेट को वापस उसकी नॉर्मल और रिलैक्सिंग पोजीशन में आने देना है। इनहेल करना है, पेट को फुलाना है, एक्सहेल करना है, पेट को वापस जाने देना है, ठीक है। और जब हम ऐसे कर रहे हैं तो हम कोशिश करनी है कि हमारा एब्डोमिनल रीजन ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो, हमारा थोरैसिक रीजन ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। मोस्टली मूवमेंट हमारी थोरैसिक रीजन से ही मोस्टली मूवमेंट हमारी एब्डोमिनल रीजन से ही हो, ठीक है। यानी कि थोरैसिक रीजन से या तो बिल्कुल मूवमेंट ना हो या माइनर मूवमेंट हो, ज़्यादा मूवमेंट ना हो। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस ब्रीदिंग प्रैक्टिस को अपने डेली रूटीन में यूज़ करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।